राधे राधे मित्रों, मैं आपका भाई बलराम जोड़ी। इस दुनिया में रहने के लिए सब कुछ जरूरी है, यह हम सब जानते हैं। सभी बताते हैं कि सबसे ज्यादा इस दुनिया में रहने के लिए पैसा जरूरी है। नहीं, हम इस बात को नहीं मानते हैं। इस दुनिया में रहने के लिए भगवान का कृपा जरूरी है। अगर हमारे ऊपर भगवान की कृपा हो गई तो पैसों की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। बिना कुछ मांगे, बिना कुछ बोले, बिना कुछ कहे हमारे सामने वह चीज प्रस्तुत हो जाएगी। भगवान कहते हैं कि जैसी इच्छा करियो मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नहीं। मन में अपने इच्छा प्रस्तुत करना, मैं तुम्हारे सामने प्रस्तुत कर दूंगा उसको। मगर शर्त यह है कि भगवान से प्रेम निस्वार्थ होना चाहिए। प्रेम भक्ति में कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए। आप किस सोचने से पहले आपके सामने वह चीज प्रस्तुत कर देंगे भगवान, मगर भगवान की भक्ति में कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए। स्वार्थ और छल कपट भगवान को कतई नहीं पसंद। जैसे हो अपने आप को भगवान स्वीकार, अपने आप को समर्पित कर दो भगवान के चरणों में। अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर दो, भक्ति करो। क्योंकि इस जीवन का निष्कर्ष यह है कि आपको भजन के द्वारा बताऊंगा कि जीवन का निष्कर्ष यही है, जीवन का निष्कर्ष यही है, प्रभु प्रेम में लग जाना। और आ ही गए तो बैठो प्यारी, राम कथा सुन कर जाना। आई गए तो बैठो प्यारे, कृष्ण कथा सुन कर जाना। जीवन का निष्कर्ष ही है कि प्रभु प्रेम में लग जाओ, प्रभु की भक्ति करो, भगवान का भजन करो, चिंतन करो, भगवान को मनाने में लगो। दुनिया को मत मनाओ। दुनिया को मनाने से आपको कुछ प्राप्त नहीं होगा। मनाना ही है तो अपने भगवान, इष्ट देवता, गुरु को मनाएंगे। उनको मनाने से आपको कुछ ना प्राप्त होते हुए भी सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। आप सिर्फ इच्छा प्रस्तुत कर पाएंगे, आपकी चीज सामने प्रस्तुत हो जाएगी। मगर भगवान की भक्ति निस्वार्थ करिए। भगवान से कुछ मांगिए मत। भगवान के मंदिर में जाओ, भगवान की शरण में जाओ तो कुछ मांगो मत। बस भगवान से भगवान को मांगो। भगवान से कुछ मत मांगो, भगवान से भगवान को मांगो। जब हमको भगवान ही प्राप्त हो जाएंगे तो हमको और किस चीज की आवश्यकता होगी। जब हमारे पास स्वयं एटीएम आ जाएगा तो पैसों की क्या आवश्यकता। बैंक ही हमारे घर पर आ जाएगा तो नोट छापने की मशीन ही हमारे घर पर आ जाएगी तो पैसों की क्या आवश्यकता। तो भगवान से भगवान को मांगो, भगवान से कुछ मत मांगो। और जब भगवान की कृपा हमारे ऊपर हो जाएगी तो कुछ ना होते हुए भी सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि भगवान ने सुदामा जी पर कृपा अपनी जैसे बरसाई। समझिए कि सुदामा जी, हम तो महीने में 2 एकादशी व्रत रहते हैं, 11 व्रत 2 ही रहते हैं। सुदामा जी के लिए तो पूरा मास बीत जाता था एकादशी व्रत में। कई दिन बीते जाते थे भोजन ना करे हुए, मगर भगवान की भक्ति करते रहते थे, भगवान का गुणगान गाते रहते थे। जब नहीं रहा गया तब उनकी पत्नी ने कह दिया कि जाओ अपने मित्र की शरण में, भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाओ। जब उन्होंने तुमको पहले कहा था जब तुम परेशान हो तो मेरी शरण में आ जाना, तुमको उतना मैं दे दूंगा कि शायद इतना मुझ पे भी ना हो। तो भगवान ने कहा तुम मेरी शरण में आ जाना। अब सुदामा जी गए और सिर्फ भेंट में 2 मुट्ठी चावल लेकर गए थे। 2 मुट्ठी चावल लेकर गए थे तो 2 लोक के राजा बनकर आए थे। मगर उनके सुदामा जी के प्रेम में कोई स्वार्थ नहीं था,
स्वार्थ प्रेम था, निस्वार्थ भक्ति थी, भगवान से प्रेम, अत्यंत प्रेम था। भगवान से प्रेम करना है तो भगवान से करिए, दुनिया से प्रेम मत करिए, दुनिया को मत मनाइए। दुनिया को मनाने से आपको कुछ प्राप्त नहीं होगा। मनाना है तो अपने भगवान को, इष्ट देवता गुरुजनों को मनाइए, गुरु की कृपा पाइए, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करिए ना, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा आपको, भगवत कृपा प्राप्त हो जाएगी। भगवान का भजन गुणगान करिए। राधे राधे, हरे कृष्ण।